इन्होंने अपने पति को जो है 10 बार सांप से कटवाया। के झूठे केस में जो है पति जेल में है, पत्नी किसी से चैट की, पति ने पकड़ लिया, डांटा, पत्नी ने जो है फांसी लगा लिया। ब्लू कलर का ड्रम, ये ब्लू कलर का ड्रम जो है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बिकना बंद हो गया। क्यों है? आधुनिक जमाने में पति प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, नहीं तो नेताजी किसी दिन आप लोग भी ड्रम में जा सकते हैं। पत्नी जो है इंस्टाग्राम पे किसी और से प्यार कर ले रही है, पति बेचारा बाहर जो है कमा रहा है और घर आ रहा है तो पता चल रहा है कि पत्नी ने जो है पति को जबरदस्त तरीके से धुलाई किया, कभी ड्रम में भर दिया और कभी सांप से कटवा के जो है मार दिया। रविता तो डूबी सनम, अपने साथ जो है अपने बॉयफ्रेंड को भी ले डूबी। अब रविता तो जेल जाएगी, साथ में बॉयफ्रेंड भी साहब जी जेल जाएंगे। मुकेश के हर एक पति के लिए जो है सरकार को जो है पति प्रोटेक्शन एक्ट जो है तत्काल जो है लागू करना चाहिए। पतियों को बचाने की जरूरत है, वरना सिर्फ और सिर्फ जो है वो करवा चौथ के दिन जो है चलनी से जो है पति को और चांद को देखने वाली औरतें भी जो है आजकल जो है पतियों को ड्रम में भर देती हैं। देश में सबसे ज्यादा जरूरी पति प्रोटेक्शन एक्ट कानून लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने एक समय सती प्रथा को जो है भारत से खत्म किया, क्योंकि उस समय नारियों के साथ अत्याचार होता था और अगर उसके पति मर जाते थे तो नारियों को जो है सती बनना पड़ता था। वैसे ही आज के समय में पतियों को प्रोटेक्ट करने की सख्त जरूरत है, वरना कभी ड्रम में और कभी सांप से जो है उसकी पत्नी कटवा देगी और नया नया स्क्रिप्ट रचेगी और पति जो है वो समय से पहले काल के गाल में समा जाएंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन और हर एक राज्य के विधानसभा से मैं विनती करना चाहता हूं, देश के हर एक नेता से विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस देश में पति प्रोटेक्शन एक्ट कानून लाया जाए, वरना पतियों का जान जो है वो खतरे में है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक चीज सर्च मारिए, पत्नी ने पति को मारा। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारा, काटकर ड्राम में भर दूंगी। पत्नी ने पति को दी धमकी, याद दिलाई मेरठ वाली हत्याकांड। पत्नी ने शादी के 14 दिन बाद ही रची पति की हत्या की साजिश। यूपी के औरैया में मेरठ जैसा कांड, बेवफा पत्नी ने कराई पति की हत्या। यहाँ पे जब जब पति या पत्नी ने वो के साथ मिलकर पार्टनर के किए टुकड़े टुकड़े, मतलब इसी प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है एकदम। और अभी अभी नया नया एक घटना सामने आया है, मेरठ की विषकन्या। आप देख सकते हैं, ये है मेरठ की विषकन्या जिन्होंने एक नया स्क्रिप्ट रचा था और उस स्क्रिप्ट के तहत जो है इन्होंने अपने पति को मरवाया। और कैसे मरवाया? सांप खरीदा इन्होंने, और सांप खरीदने के बाद जो है पहले तो पति को मार दिया और मारने के बाद जो है पति जब मर गए तो उनके बेड के नीचे जो है इन्होंने सांप रख दिया। लेकिन सांप रखने से पहले जो है इन्होंने अपने पति को जो है 10 बार सांप से कटवाया। पहले जो है ये वाला ड्रम याद होगा आप लोगों को, ब्लू कलर का ड्रम। ये ब्लू कलर का ड्रम जो है वो पूरे नेशनल मार्केट में बिकना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक मोहब्बत मुस्कान नहीं होती, एक गाना आया था। ये मुस्कान ने जो है अपने पति सौरभ की हत्या जो है ये लुच्चा लफंगा साहिल के साथ मिलकर कर दिया था। और साहिल को जो है ये मुस्कान जो है भगवान शिव कहती थी और अपने आप को पार्वती कहती थी, और अपने पति को जो है सौरभ को जो है ड्रम में भर के मार दी। अब देखिए यहाँ पे अमित कश्यप की हत्या जो है उसी की पत्नी ये विषकन्या जो है वो रविता ने कर दिया, और रविता जो है अमरदीप के साथ मिलके की है। पहले तो उसका गला दोनों ने मिलके दबाया, रविता और अमरदीप। रविता का जो नाजायज बॉयफ्रेंड था अमरदीप, वो दोनों ने मिलके जो है अमित का गला दबाया। और जब अमित मर गया तो इन लोगों ने 1000 रुपया में जो है एक सांप खरीद के लाया, और सांप से जो है अमित को जो है 10 जगह पे डसवाया, और डसवाने के बाद सांप को जो है अमित के शरीर के नीचे
दबा दिया ताकि सुबह तक जो है सांप जो है दिखे। लेकिन ये विषकन्या रविता को ये पता नहीं था कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद से अगर सांप उसको डसता है तो उसका जहर जो है असर नहीं करता है। नया नया तरीका है, पहले ड्रम अब सांप। इसीलिए मैं कह रहा हूं पति प्रोटेक्शन एक्ट लाने की जरूरत है। एक समय जो है वो सती प्रथा के रूप में नारी प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और आज जो है आधुनिक जमाने में पति प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। नहीं तो नेताजी किसी दिन आप लोग भी ड्रम में जा सकते हैं, किसी दिन आप लोगों के बेड के नीचे भी जो है सांप मिल सकता है। इसीलिए जल्दी से जो है सदन में जो है पति प्रोटेक्शन एक्ट लाइए, लॉ लाइए। और मैं पिछले 4-5 साल से कह रहा हूं कि महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग बनाइए, जरूरी है। आधुनिक जमाने में, डिजिटल जमाने में पत्नी जो है इंस्टाग्राम पे किसी और से प्यार कर ले रही है, पति बेचारा बाहर जो है कमा रहा है और घर आ रहा है तो पता चल रहा है कि पत्नी ने जो है पति को जबरदस्त तरीके से धुलाई किया, कभी ड्रम में भर दिया और कभी सांप से कटवा के जो है मार दिया। अब देखिए मेरठ की ये विषकन्या है। विषकन्या इसलिए है कि इन्होंने जो है एक साजिश रचा और साजिश रच के जो है अपने पति को मरवा दिया। आखिर क्या चीज की कमी थी यार, पति जो है प्रेम करता था, इतना मानता था। कानपुर में भी इसी तरह की घटना जो है सामने आई थी। 15 दिन बाद जो है पत्नी ने जो है अपने पति का जो है हत्या करा दिया। बाद में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ कि किस प्रकार से उसने जो है 2 लाख रुपया दे के जो है वो एक शूटर हायर किया था और उससे जो है अपने पति को जो है मरवा दिया था। सौरभ आखिर चाहिए क्या इन लोगों को? सौरभ आप देख सकते हैं सुंदर भी था, हाई जो है छुछुंदर जैसा है, देख सकते हैं। देखिए सौरभ विदेश में कमाता था और खूब पैसा कमाता था, उसके बावजूद जो है मुस्कान जो है सौरभ को मार के जो है ड्रम में भर दी। अब बताइए, सोचिए कानपुर की घटना है। 15 दिन के बाद जो है पत्नी ने जो है अपने आशिक के साथ मिलकर जो है पति को मरवा दिया। जरा सोचिए, यहां पे देखिए बेचारा लड़का ठीक ठाक दिख रहा है, पत्नी से अपना खूब प्यार करता होगा, इस विषकन्या से बहुत प्यार करता होगा। इसने सोचा कि ड्रम वाला स्क्रिप्ट जो है अब पुराना हो गया है। मेरठ की ही घटना है दोनों, अगर ड्रम में भरेंगे पति को तो हमें भी जो है मुस्कान की तरह जेल जाना होगा। तो इसलिए इसने जो है नया स्क्रिप्ट रचा कि गला दबा के मार देते हैं और सांप से कटवा देंगे, फिर पता चलेगा। और मेडिकल रिपोर्ट में क्या हुआ, इसका खुलासा कैसे हुआ, सोशल मीडिया पे तो ये चला पहला दिन, इसने वीडियो भी बना लिया था रोते हुए पति से लिपट के, कि ताकि लोगों को लगे कि ऐसा इसके ऊपर जो है दुखों का हिमालय पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसा उसने किया था। उसके बाद से जब मेडिकल पोस्टमार्टम हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आया तो पता चला कि सांप के काटने से तो मौत ही नहीं हुई है। और वहां पे दिखाया जा रहा है कि 10 जगह सांप काटा है। तो 10 जगह जब सांप काटा और सांप के काटने से मौत नहीं हुई, यानी मौत पहले हो चुकी थी, हृदय गति पहले रुक चुका था, ब्लड सर्कुलेशन पहले रुक चुका था। अब ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका था तो सांप के काटने से जो है जहर शरीर में नहीं फैलेगा, इसलिए जहर शरीर में नहीं फैला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है दूध का दूध, जहर का जहर जो है सामने आ गया। अब ये रविता विषकन्या जो है ये भी जो है वो मुस्कान के साथ जो है ना मेरठ के बैरक नंबर 8 या 12, पता नहीं मुस्कान 8 में रहती है कि 12 में रहती है, लेकिन एक ही बैरक में जो है ये दोनों अब रहेंगे। और साथ ही साथ रविता तो डूबी सनम, अपने साथ जो है अपने बॉयफ्रेंड को भी ले डूबी। अब रविता तो जेल जाएगी, साथ में बॉयफ्रेंड भी साहब जी जेल जाएंगे। मुस्कान तो जेल में है ही, साथ में मुस्कान का बॉयफ्रेंड भी जेल में है, लेकिन जेल में कभी मुलाकात नहीं होगा, अलग अलग बैरक में रहना पड़ता है। और मुलाकात करने का प्रयास करेंगे तो पहले तो वहां पे जेल में जो कैदी हैं वो ढूंढेंगे और बाद में जो है जेलर साहब जबरदस्त व्यवस्था करेंगे, तो क्या फायदा हुआ, जिंदगी झंड हो गया। तो इसीलिए इस देश की उन तमाम विषकन्याओं से कहना चाहता हूं, हालांकि बहुत ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति का जो है पूरा तकदीर और तस्वीर बदल देती है, लेकिन जो पत्नी जो है विषकन्या बनने का प्रयास कर रही है या ड्रम में अपने पति को भरने का प्रयास कर रही है, अपने आशिक के साथ मिलकर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है सुधर जाइए, वरना मेरठ का बैरक नंबर 8 जो है आप लोगों का इंतजार करेगा। या अगर दूसरे जगह पे इस प्रकार की घटनाएं होगी तो तिहाड़ जेल है,
बेऊर जेल है पटना में, और देश के अनेकों कोने में हर जिला में जो है जेल है। तो इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दे, वरना 20 साल का सजा तो फिक्स है, यानी आपकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। और इस देश के हर एक पति के लिए जो है सरकार को जो है पति प्रोटेक्शन एक्ट जो है तत्काल जो है लागू करना चाहिए। सदन का विशेष सत्र बुला के जो है ये इस एक्ट को पारित किया जाना चाहिए, और कुछ विशेषाधिकार जो है पतियों को भी दी जानी चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जब जेल में था तो ऐसे अनेकों दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में जो है पति जेल में है, पत्नी किसी से चैट की, पति ने पकड़ लिया, डांटा, पत्नी ने जो है फांसी लगा लिया, पत्नी के घर वालों ने केस कर दिया कि प्रताड़ित करता था, दहेज उत्पीड़न के लिए प्रताड़ित करता था, पति, सास, ससुर, बहन सब जो है एक साथ जेल में बंद है। ऐसे अनेकों केस है इस देश में। तो इन सब चीजों पे सुधार करने की जरूरत है और पतियों को बचाने की जरूरत है, वरना सिर्फ और सिर्फ जो है वो करवा चौथ के दिन जो है चलनी से जो है पति को और चांद को देखने वाली औरतें भी जो है आजकल जो है पतियों को ड्रम में भर देती हैं, पतियों को जो है वो सांप से कटवाने का प्रयास करती हैं। तो मैं विनती करना चाहता हूं, बाकी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस देश के पतियों को बचाने के लिए जो है पति प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आप लोग भी मांग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।